द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जो है वो करीब हैं और ऐसे में बीजेपी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी को एक और झटका कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लग चुका है। बीजेपी से एक और नेता ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार इस्तीफे का दौर जो है वो जारी है। इससे पहले भी एक नेता इस्तीफा दे चुके हैं और अब कर्नाटक में बीजेपी के एक और नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ यह भी बताया जा रहा है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के जो बेटे हैं विजेंद्र, वो भी बगावत पर उतर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी भी दे दी है। लगातार उनको लेकर पार्टी में असंतोष जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी के साथ लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में सियासी उठापटक को लेकर क्या कुछ खबरें आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, आपको बताते हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा झटका। एमएलसी बाबूराव चिंचुसूर ने दिया इस्तीफा। एक और नेता यहां पर इस्तीफा दे चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि नेता जहां से चुनाव लड़ने का टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी को थमा दिया है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी एमएलसी बाबूराव चिंचुसूर ने सोमवार को राज्य विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा विधान परिषद के सभापति बसवराज होरात्ती को सौंपा। बसवराज होरात्ती ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। माना जा रहा है कि चिंचुसूर ने गुरमितकल निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें भाजपा ने टिकट देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो वर्तमान में एमएलसी है। इसी बात से वो नाराज हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। होरात्ती ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र से बातचीत करते हुए ये कहा है कि चिंचुसूर ने कहा कि वो अपना इस्तीफा सौंपने के लिए पिछले 4 दिनों से मुझे ढूंढ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने मुझसे बेंगलुरु में मेरे ही घर पर मुलाकात की और अपना इस्तीफा मुझे सौंप दिया। मैंने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और मैं उन्हें ना नहीं कह सका। तो यहां पर एक बड़े नेता ने, एक बड़े समुदाय के नेता ने, जिनका कर्नाटक में अच्छा खासा दबदबा है, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी पुतन्ना बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफा देते हुए उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी में भ्रष्टाचार हो रहा है, बीजेपी जमीनी मुद्दों पर ध्यान नहीं देती। तो कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी को एक के बाद एक बड़ा झटका यहां पर लग रहा है और इसी के साथ येदियुरप्पा के जो बेटे हैं वो भी बीजेपी के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुसीबत बनते जा रहे हैं। खबर देखिए, लिखा है कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में काली कबलिगा समुदाय के एक प्रमुख नेता चिंचुसूर ने इस कदम से उनके अगले कदम के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी है। आपको बता दें कि चिंचुसूर कांग्रेस छोड़कर 2018 में भाजपा में शामिल हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रमुख नेता के रूप में वो देखे गए थे। इसी के साथ दूसरी तरफ कर्नाटक में एक तरफ तो इस्तीफे का दौर शुरू है, लगातार बीजेपी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, लगातार इस्तीफे का दौर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ येदियुरप्पा के जो बेटे हैं, पूर्व कर्नाटक के जो सीएम येदियुरप्पा के जो बेटे हैं, उसे लेकर भी बीजेपी में जो है वो विवाद सामने आ रहा है। बीजेपी में असंतोष जो है वो दिखाई दे रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा जो है बेटे के खातिर बगावत कर सकते हैं और उनके बेटे भी सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। पूरा ये सियासी क्रम समझने के लिए खबर देखिए। इसमें लिखा है पिता की ढाल बगावत को तैयार। जाने येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र कौन हैं जिनके लिए कर्नाटक बीजेपी में घमासान चल रहा है। तो येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र, उन्हें लेकर कर्नाटक में खासा घमासान चल रहा है और चुनाव से पहले ये सभी घमासान, ये सभी विवाद जो हैं, एक बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए यहां पर बन सकती है। बीजेपी के कर्नाटक प्रदेश उपाध्यक्ष और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को लेकर कर्नाटक बीजेपी में असंतोष दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और विजेंद्र को लेकर पार्टी के कई नेता खुलकर नाराजगी जता रहे हैं और एक और नया विवाद इस बीच सामने आ गया है। सीएम रहते हुए येदियुरप्पा ने विजेंद्र को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी की थी। तब भी कर्नाटक में पार्टी नेताओं ने इसे लेकर नाराजगी और असंतोष जो है वो खुले तौर पर जताया था। यह भी कहा जाता है कि जुलाई 2021 में जब येदियुरप्पा को सीएम पद से हटा दिया गया तो उसकी एक वजह यह भी थी कि वो अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश में लगे थे, जिसके बाद पार्टी में असंतोष पैदा हुआ और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया 2021 में। इसी के साथ
पिछले साल येदियुरप्पा ने ऐलान किया था कि वो विजेंद्र के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र शिकारीपुर को छोड़ रहे हैं। येदियुरप्पा की विजेंद्र के शिकारीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा ने पार्टी के भीतर कई लोगों को नाराज कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक सीटी रवि ने भी शिकारीपुर से विजेंद्र के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि ये पार्टी तय करेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। पार्टी को जो उचित लगेगा वो उसे उम्मीदवार बनाएगा। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को लेकर बीजेपी में घमासान है, बीजेपी में असंतोष दिखाई दे रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि 2021 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी बताई गई क्योंकि वो अपने बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे। और इसी के साथ लगातार पार्टी में कुछ नेता जो हैं इसको लेकर किस तरीके से नाराजगी जता रहे हैं, असंतोष पैदा हो रहा है, वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि उनके बेटे इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं और किस तरीके से वो ये चेतावनी दे रहे हैं कि येदियुरप्पा अगर चुप हैं तो उनकी चुप्पी को आप कमजोरी ना कहें। ये देखिए लिखा है, इसमें खबर देखिए, लिखा है येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र ने चेतावनी जारी करती है कि उनके पिता को निशाना बनाने वाले लोग पछताएंगे और उनके पिता की चुप्पी को कमजोरी की निशानी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बोम्मई ने यह कहकर विजेंद्र के लिए टिकट का आश्वासन दिया है कि शिकारीपुर के लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए जैसे उन्होंने येदियुरप्पा का किया था। तो यहां पर आप समझ रहे हैं पूरा सियासी घटनाक्रम कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ तो नेता जो हैं वो लगातार इस्तीफे दे रहे हैं, दूसरी तरफ येदियुरप्पा के बेटे बगावत पर उतर आए हैं और येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र किस तरीके से चेतावनी जारी कर रहे हैं जिसे किस तरीके से बीजेपी के लिए मुश्किल के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ कर्नाटक सरकार में मंत्री वी सोमन्ना भी येदियुरप्पा, विजेंद्र और उनके समर्थकों से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कई बार विजेंद्र पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला भी बोला है। अपनी शिकायत लेकर सोमन्ना दिल्ली भी पहुंच गए हैं। पहले भी बीजेपी के भीतर लोग येदियुरप्पा पर वंशवाद का आरोप लगाते रहे हैं। येदियुरप्पा के बड़े बेटे की बात करें जिनका नाम बीवाई राघवेंद्र है, उनका नाता जो है वो अक्सर विवादों से रहा है। वो लोकसभा सांसद हैं, लेकिन उनके बेटे विजेंद्र को लेकर बीजेपी में खासा नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से येदियुरप्पा अपने बेटे विजेंद्र को उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं या की थी उन्होंने, उसको लेकर लगातार असंतोष जो है वो दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि विजेंद्र ने कानूनी रूप से पिता के लिए लड़ाई लड़ी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के तब सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा, लेकिन तब भी पार्टी ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। जेडीएस कांग्रेस सरकार गिनाने में भी उनकी अहम भूमिका मानी गई थी। अगर उनके बड़े बेटे की बात करें, बड़े बेटे बीवाई राघवेंद्र कर्नाटक के शिमोगा से लोकसभा सांसद हैं। बीवाई विजेंद्र अपने संक्षिप्त राजनीतिक सफर में कई विवादों में फंस चुके हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान उन पर मंदिर में प्रवेश करने और कोरोना नियम के उल्लंघन करने का आरोप लगा था। तब इस मामले को लेकर वहां की एक कोर्ट ने उन पर एक प्रतिकूल टिप्पणी भी की थी। इसके अलावा उन पर कई बार करप्शन के आरोप भी लगे थे, लेकिन येदियुरप्पा उनके साथ हमेशा खड़े रहे। तो यहां पर पिता के लिए बेटे जो हैं वो बगावत करने पर उतर आए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी से तमाम कद्दावर नेता जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो विधानसभा जो चुनाव होने हैं कर्नाटक में, बीजेपी जो है वहां से पिछड़ती हुई दिख रही है क्योंकि लगातार बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है, चाहे आप ओपीएस कह लीजिए, चाहे आप तमाम उन कानूनों को कह लीजिए जिन्हें बीजेपी सिरे से खारिज कर चुकी है। लेकिन अब बीजेपी यहां पर बुरी तरीके से फंसती जा रही है। जिस तरफ एक तरफ तो बीजेपी के नेता इस्तीफे दे रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए जा रहे हैं और उसके उलट अगर आप देखेंगे तो पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे जो हैं वो भी बगावत की कहीं ना कहीं जो है वो सुर दिखाई दे रहे हैं। आप कर्नाटक में जो सियासी उठापटक चल रही है उसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।